ये निकम्मी सरकारों को जाता है जिनकी वजह से हमें उत्तराखंड छोड़ना पड़ा। ये फर्जी विधानसभा के लिए तैयारी कर रहा है, ये कलंकित विधानसभा के लिए तैयारी कर रहा है। हित जो होता है ना, वो अगर आपने पूरे भारत में कहीं देखना है तो फिर उत्तराखंड के नेताओं को देख सकते हैं। हम इस राज्य के गार्जियन से गार्जियन, ये राज्य ऐसे हाथों में जा चुका है जो इस राज्य के संसाधनों को बेच रहा है। अब दूर नहीं। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार आप सभी का हमारे चैनल में। आज स्थायी राजधानी गैरसैंण जो लगातार कुछ सरफिरे आप उन्हें कह सकते हैं, पहाड़ प्रेमी आप उन्हें कह सकते हैं, जो भी आप संज्ञा उन्हें देना चाहें, आज उनके द्वारा अब एकता विहार धरना स्थल से उठकर पद यात्रा देहरादून के अलग अलग स्थानों पर शुरू की जा रही है। आज इतवार के दिन जून की भीषण गर्मी में जब आप घरों पर आराम फरमा रहे होंगे, कुछ राज्य प्रेमी राजधानी गैरसैंण के लिए जो निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, वो आज पद यात्रा इस जून की भीषण गर्मी में कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जो पूर्व सेना अधिकारी ब्रिगेडियर डंगवाल साहब जी मौजूद हैं। देखिए, सबसे पहले पृथक राज्य उत्तराखंड जो है एक पहाड़ी राज्य है और इसलिए जो है यहाँ पे जब ये पृथक राज्य बना था तो उसमें यही मांग हुई थी कि इसकी जो राजधानी जब तक जो है पहाड़ में नहीं होगी तब तक यहाँ का विकास जो है उस तरीके से नहीं हो पाएगा जैसा कि यहाँ की अपेक्षा है। सर, आजकल आपके वीडियो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहे हैं। आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के लिए हास्यास्पद शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, ऐसा क्यों सर? आपकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है उनसे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो एक मुहावरा है, छछूंदर के सर पर चमेली का तेल, जिसका ये मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपने कार्यभार के लिए अयोग्य होता है, अगर उसको वो जिम्मेदारी दे दी जाती है तो उसके लिए ये मुहावरा बनाया गया है। तो मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे कोई भी किसी भी तरह का उनकी दुश्मनी नहीं है या उनसे कोई विवाद नहीं है। ये तो सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि वो एक अयोग्य यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो कि यहाँ के जन सरोकारों को और जनता की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति करने में जो है वो बिल्कुल विफल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए अब कुछ और बुजुर्ग लोगों की तरफ बढ़ते हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं ये आंदोलन कुछ रिटायर्ड अफसरों का है जो अब घर में नहीं बैठे हैं और सड़कों में उतर गए हैं अपने समय व्यतीत करने के लिए, क्या ऐसा है सर? उन लोगों के लिए मेरा जवाब, हम इस राज्य के गार्जियन से गार्जियन, ये राज्य ऐसे हाथों में जा चुका है जो इस राज्य के संसाधनों को बेच रहा है, जिसको ये फिक्र नहीं है कि इस राज्य की राजधानी होनी चाहिए। माननीय पांगती जी जो 86 वर्ष के हैं, क्या वे इसलिए आ रहे कि उनको टाइम पास करना है? धिक्कार हो उन लोगों को जो ऐसी भावनाएं रख रहे हैं। ये रिटायर्ड लोग नहीं है। आज हमारा यंग पार्थ भी हमारे साथ है, हमारे साथ 20 साल से लेकर 86 साल के लोग साथ में चल रहे हैं और हम इस राज्य को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़े हैं और वो मुहिम है और पार की लड़ाई। हम छोड़ेंगे नहीं इन गद्दारों को जिन्होंने इस राज्य के संसाधन गुजरात के लोगों को बेचकर हमारे युवाओं को अंधेरों में धकेल दिया है, अंधेरों में। इसलिए इस लड़ाई को पूर्व सैनिकों के वो हम आह्वान करते कि पूर्व सैनिक ब्रिगेडियर डंगवाल यहाँ पे हैं, माननीय पांगती जी भी पूर्व सैनिक हैं, हम भी पूर्व सैनिक हैं। पूर्व सैनिक इस राज्य के गार्जियन हैं और हम युवाओं को जो अपनी बेरोजगार की लड़ाई, अपने भ्रष्टाचार की लड़ाई जिन्होंने दिल्ली से शुरू की है, कल जंतर मंत्र में देखा, वहाँ हमारे स्वाभिमान मोर्चा के बॉबी पवार भी शामिल थे। अब बॉबी पवार यहाँ आकर जनजी को एकत्रित करके एकजुट करके इन गार्जियन के संघर्ष में एक नए जंग का ऐलान करेगा और वो जंग आर पार की लड़ाई होगी, इन बेईमानों को सड़क में फेंकने की लड़ाई होगी। इसलिए हम निरंतर इस ज्वाला को चलाते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड। आपके अपने घर का क्या मायने होता है? कहीं भी रहोगे अपने घर का तो परिचय दोगे।
हम उत्तराखंड वाले किस चीज का परिचय दे बताओ। इतने 26 साल हो गए, हमें आज तक हमारी राजधानी नहीं मिली है। उत्तराखंड की पहचान पहाड़ों से होती है, फूलों की वादियां हैं, पहाड़ों की घाटियां हैं। तो हमारी राजधानी ही जब पहाड़ों पे नहीं रहेगी तो पहाड़ों का वैल्यू कौन समझेगा। हमारी पहचान तो पहाड़ों से ही है ना। अगर हमारी राजधानी पहाड़ों पे रहेगी तो लोग आएंगे, लोग जानेंगे उत्तराखंड की खूबसूरती के बारे में। सर देखिए, उसके बारे में मैं क्या कहूं। जब ये सरकार आज तक अपनी राजधानी नहीं घोषित कर पाई तो लोगों की समस्याओं को क्या सुलझाएगी। हमारी उत्तराखंड की शान एक कंपनी थी, आप भी जानेंगे, आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां बनाती थी। आज वो भी हमसे छीन ली गई। अब उत्तराखंड की नहीं रही वो कंपनी, उत्तराखंड सरकार की नहीं रही, आपको पता होगा ये चीज। तो अभी हमारा यही गुजारिश है कि कम से कम हमें तो एक अस्थायी राजधानी दे दिया जाए, जो हमारे पहाड़ों की पहचान बने, हमारे उत्तराखंड की पहचान बने, जिसको शान से हम बोल सके कि हमारी राजधानी गौरसेड़ है। दिल्ली से उत्तराखंड हमें हमारा दर्द जो हमने 35 सालों से वहाँ पीड़ा झेल रहे हैं, हम इस राज्य के मालिक हैं और दूसरे राज्यों में जाके हमें नौकरी करनी पड़ रही है, मजदूरी करनी पड़ रही है 14-14 घंटे अपने बच्चों को पालने के लिए। हमारी सरकार इतनी निकम्मी थी कि जब अन्य राज्य हमें आज से 20 साल पहले भी 6000 की नौकरी दे रहे थे, हमारी सरकारें हमें उस टाइम भी नौकरी नहीं दे पाई यहाँ पे। तो हमें यहाँ से जो विस्थापित किया है उसका पूरा श्रेय यहाँ की सरकारों को जाता है, ये निकम्मी सरकारों को जाता है जिनकी वजह से हमें उत्तराखंड छोड़ना पड़ा। और मैं उत्तराखंड की जनता से एक निवेदन करना चाहूंगा और उन्हें बताना चाहूंगा कि ये राज्य जो है हमें ना तो किसी ने भीख में दिया था और न ही किसी ने दान में दिया था। ये हमारे 42 शहीदों के लहू पे सींचा हुआ राज्य है और अफसोस की बात है और बड़े दुख की बात है कि हम उत्तराखंड के निवासी इसके आदी बन चुके हैं। हमें शर्म आनी चाहिए, बिना अस्थायी राजधानी के राज्य के हम निवासी हैं, हमें शर्म आती है ऐसे में। तो उठो, जागो, अभी समय है, बचाओ अपने उत्तराखंड को, अपनी उत्तराखंडियत को बचाओ, अपने उत्तराखंड के बच्चों का भविष्य बचाओ। जय भारत, जय उत्तराखंड। लेकिन एक अभागा इकलौता उत्तराखंड है जो उत्तरती तौर पे तो आगे नहीं बढ़ा। इवन जो 2000 में जब राज्य का गठन हुआ था वहां से बहुत ज्यादा पीछे आ चुका है, बैकवर्ड में आ चुका है। आप देखिए, राजधानी किसी भी राज्य के संचालन व्यवस्था और राजनीति सामाजिक संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन ये राजधानी भारत का इकलौता राज्य है उत्तराखंड, इसकी राजधानी हमें आज तक नहीं मिल पाई है। कितने शर्म की बात है, ये राजधानी का ना होना। युवा क्या कर रहा है, युवा क्या कर रहा है? देखिए, जो युवा है वो तो अब इस विधानसभा के लिए तैयारी कर रहा है। ये देहरादून के अस्थायी राजधानी में बनी हुई अस्थायी विधानसभा के लिए तैयारी कर रहा है। ये फर्जी विधानसभा के लिए तैयारी कर रहा है, ये कलंकित विधानसभा के लिए तैयारी कर रहा है। मैं उनको बोलना, हम लोग पता नहीं, मैं समझ में नहीं आ रहा कि इतने एक होता है जिद्दी और दूसरा होता है ढीठ। जिद्दी होना अच्छा है, जिद्दी अपने मान सम्मान, अपने रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, जल, जंगल, जमीन की व्यवस्थाओं के लिए जिद्दी होना अच्छा है। पर ढीठ जो होता है ना, वो अगर आपने पूरे भारत में कहीं देखना है तो फिर उत्तराखंड के नेताओं को देख सकते हैं आप।